मैं चित्रकूट जनपद से आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष और प्रदेश महिला प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष बहन उमा दीदी, आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की, मैं उनके संघर्ष को जो उन्होंने त्याग किया है, यह बेटी ऐसी बहन को नतमस्तक करती है, उनके संघर्षों को नमन करती है, लेकिन एक अनुरोध भी करती है अपनी बड़ी बहन से। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, क्षमा चाहती हूँ अपनी गलतियों पे, लेकिन बहन 8 महीने से आप लगातार संघर्ष कर रही हो। आपने अपने बालों का त्याग कर दिया, एक से एक ब्राह्मण भाइयों ने अपने जनेऊ का त्याग कर दिया। 1000 शिक्षा मित्र परिवार आज अपने परिवार को छोड़ करके चला गया। तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध भी करती हूँ कि अब और हमारी परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि आज शिक्षा में टूट गया है, बिखर गया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मेरे पिता तुल्य अभिमन्यु तिवारी जी और उनकी पूरी टीम जो इको गार्डन में जा कर के मंच के माध्यम से उन्होंने हमारा पूरा समर्थन किया, मैं उनकी भावनाओं को नमन करती हूँ। लेकिन उस पिता से पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारा सम्मान गया था तो उस मंच में आप पहले क्यों नहीं आए, और अपने उत्तर प्रदेश में अगर आपने 3 दिन के लिए भी तालाबंदी कर दी होती तो आज शिक्षा में दर दर की ठोकर नहीं खाता। आज 1,72,000 परिवार फुटपाथ पे नहीं आता। आज तड़प तड़प के हमारे बीच के 1000 शिक्षा मित्र लाशें उठ गई और आज आप समर्थन की बात करते हैं। मैं छोटी हूँ, बार बार कह रही हूँ कि क्षमा चाहती हूँ, लेकिन एक क्षमा और चाहती हूँ कि अब शिक्षा मित्र सिर्फ खामोश है लेकिन मरा नहीं है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारी बड़ी बहन लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन से एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि अब शिक्षा मित्र बहुत कमज़ोर हो गया है, टूट चुका है, लेकिन एक जज्बा उसके अंदर बाकी है। इको गार्डन में जो बहन संघर्ष कर रही है वो हमको मंजिल तक जरूर पहुँचाएगी, हमारे सम्मान को जरूर वापस कराएगी। इसी आशा के साथ मैं अपने चित्रकूट जनपद के सभी भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि इन 6 दिन आप पूरे दिन विद्यालय जाओगे, क्योंकि नौनिहाल बच्चों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम 6 दिन विद्यालय में जा करके स्कूल में बैठ करके उन बच्चों को शिक्षण देंगे। और अगर गुरुजनों ने हमें हमारे स्कूल की चाबी भी नहीं दी तो हम ताला बंद करने के बावजूद भी बाहर फील्ड में बैठ करके या पेड़ों के नीचे बच्चों को शिक्षण कार्य करेंगे, लेकिन हम विद्यालय बराबर जाएंगे और शिक्षण कार्य करेंगे। जब उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम क्यों करें? उन्होंने तो कहा था कि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी हैं जिनका समर्थन शिक्षा मित्रों को बराबर मिलता रहा। मैं जो अध्यापक वाकई में हम लोगों के हर संघर्ष पे खड़े रहे, अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष मेरे मानवीय बड़े भाई कमलेश पांडे जी, उन्होंने मेरे हर संघर्ष में जिले में उनका पूरा समर्थन रहा। मैं उनको नतमस्तक करती हूँ, लेकिन जहाँ उनकी पर्सनल बात होगी ये बहन उनकी लड़ाई में खड़ी रहेगी। लेकिन उनसे भी क्षमा चाहती हूँ कि आज हमारी लड़ाई अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए है, इसलिए मैं उनसे बार बार प्रार्थना करती हूँ कि इस लड़ाई में हम आपका साथ कतई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने हमारा पर्सनल सपोर्ट किया था। और मैं भी वादा करती हूँ कि चित्रकूट में जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो ये बहन रणचंडी बन के आपके सामने खड़ी रहेगी। लेकिन आज आप लड़ाई कल के लिए लड़ रहे हो, आज हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे थे आज घर में बैठ गए हैं। आज हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, रोटी के लिए पैसे नहीं है, गरीब पिता के लिए दवा के लिए पैसा नहीं है। हम किससे चिल्लाएंगे? अगर आज आपने हमारा सहयोग किया होता, उत्तर प्रदेश के 3 दिन के लिए विद्यालय बंद किया होता, तो आज हमारा मान और सम्मान वापस नहीं जाता। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं चित्रकूट जनपद के सभी शिक्षा मित्रों से अनुरोध करती हूँ कि 6 दिन आप लोग सभी लोग विद्यालय जाओगे और स्कूल में तालाबंदी नहीं होगी। अगर तालाबंदी होती है तो आप बाहर बैठ के बच्चों को शिक्षण कार्य करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये वाला भेजूंगी।